Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. Today we are going to start next topic of the public interest litigation, legal aid and paralegal services. And question is, trace out the reason for the origin and development of the public interest litigation in India. तो हम यहाँ पे वो सारे कारण देखेंगे, वो रीज़न देखेंगे जिसकी वजह से लोकहित वाद जो है इंडिया में पॉपुलर हुए और कैसे ये इंडिया में ज़्यादा आए। देखिए, लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये देन है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशल एक्टिविज़म के थ्रू पत्रों को, न्यूज़ पेपर की कटिंग्स को, लेटर्स को जो है, लोगों की समस्याओं को जो है, जिन्होंने लेटर्स के थ्रू जो है समस्याएं भेजी हैं सुप्रीम कोर्ट को, उन्हीं को जो है एक वाद एक्सेप्ट कर लिया है और रिगार्डिंग जो है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को आदेश दिए हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट बोलते हैं। अब ये इंडिया में कैसे आया? तो इंडिया में ये कंसेप्ट आया, इसको जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में क्या दिक्कत थी और उसके आने का कारण क्या हुआ। देखिए, it is compulsory for the administration that the victim had to present himself before the court, no other person can appear from him। तो पहले समस्या क्या थी? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया में आने का मेन कारण क्या था कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में इसमें जरूरी है कि जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है, जो कि विक्टिम है, पीड़ित है, उसको ही कोर्ट में आना है। इट रिजल्टेड दैट मैनी पर्सन वर डिराइव्ड ऑफ द जस्टिस ड्यू टू देयर अनएबिलिटी टू कोर्ट। तो बड़े सारे पर्सनस को वहाँ पे न्याय ही नहीं मिल पाता था क्योंकि वो कोर्ट में पहुँच ही नहीं पाते थे। दूसरा, द सेकंड डीमेरिट ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यायिक प्रक्रिया का दूसरा डीमेरिट क्या था जिसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया? ये एक्सेसिव एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला था, इसमें बड़े सारे फॉल्ट थे और पर्सन कोर्ट में अप्रोच नहीं कर पाते थे। पॉवर्टी जो है बहुत बड़ा कारण था। तीसरा, द थर्ड डीमेरिट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स द डिलेइंग नेचर। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि इंडिया में जो जस्टिस है वो बहुत डिले है, जिसकी वजह से जो है आम इंसान कोर्ट को अप्रोच ही नहीं कर पाता कि उसको पता है कि जितना टाइम मेरा यहाँ पे वेस्ट होगा उससे ज़्यादा तो मैं कोई काम ही करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो है इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कंसेप्ट आया और उन गरीबों की समस्या के लिए, उन लोगों की समस्याओं के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन या कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है। देखिए, कोशिश की गई थी पहले भी, जैसे लोक अदालत का कंसेप्ट लाया गया। लोक अदालत के थ्रू जो है कॉम्प्रोमाइज़ और नेगोशिएशन के थ्रू जो है समस्याओं को सॉल्व किया जाता था। लोक अदालत में एक बार कोई केस जो है कोर्ट में चला हुआ है और वहाँ पे बहुत लंबे टाइम से चला हुआ है और अभी भी इस केस को चलने में काफ़ी टाइम है, तो उस कंडीशन में लोक अदालत को बनाया गया ताकि वहाँ पे दोनों की सहमति से कोई ना किसी डिसीजन पे पहुँचा जा सके। इसके अलावा फ्री लीगल एड का कंसेप्ट जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में दिया गया है, जहाँ पे सभी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराने की कोशिश जो है करनी होगी स्टेट को इस फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के अंडर। तो बड़े सारे तरीके से जो है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात की गई, लेकिन उतना ये प्रोविज़न जो है इतने कामयाब नहीं हो सके। दस द कंसेप्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एमर्ज आउट ऑफ द फॉर द रीजन हु आर अनेबल टू रीच द कोर्ट ड्यू टू देयर पॉवर्टी। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट इसीलिए आया, उन्हीं पर्सन के लिए आया जो कि कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाते थे अपनी पॉवर्टी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से, लैक ऑफ मनी की वजह से या फिर डिलेइंग नेचर ऑफ द कोर्ट की वजह से। और नाउ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का दरवाज़ा जो खटखटा सकता है किसी भी पोर पर्सन के लिए, बट दीज केसेस मस्ट बी पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अब यहाँ पे जो इनकी नेचर होनी चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट की होनी चाहिए। जो लोगों के लिए आप केस ले गया रहे हैं वहाँ पे वो मुद्दा जो है सभी लोगों से जुड़ा हुआ, चाहे वह साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे वो बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड मुद्दा हो या वो एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, तभी वो पर्सन या कोई भी पर्सन जो है किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए केस लेके आ सकता है। द वाटर ऑफ द गंगा, एस्थेटिक ऑफ द ताजमहल, ट्रांसफर ऑफ द जजेस, ऑपरेशन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस, पुलिस टॉर्चर आर द क्लास इन विच इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पब्लिक इज वेस्टेड। ऐसे ये सारे ऐसे मुद्दे जहाँ पे सभी लोगों का इंटरेस्ट इन मुद्दों में होता है। सो दीज आर कंसिडर्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसलिए इनको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड वर्कर यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट इफ एनी पर्सन इज नॉट एबल टू रीच कोर्ट ड्यू टू द पॉवर्टी, देन एनी पर्सन और यूनियन कैन रीच कोर्ट फ्रॉम हिज साइड। देखिए,
जस्टिस कृष्ण अय्यर, द नैरो कंसेप्ट ऑफ द ओनली विक्टिम पर्सन अटेम्प्ट टू कोर्ट इज़ फिनिश्ड। तो जो नैरो कंसेप्ट था कि जो विक्टिम है वही कोर्ट में जाएगा, वो खत्म हो चुका है। अब इसको रिप्लेस कर लिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने। अब यहाँ पे क्या क्या ग्रोथ के क्या क्या कारण हैं, तो ये आप यहाँ पे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस में क्या क्या कमियाँ थी इनको आपने देखा। अब रीज़न क्या है, तो रीज़न जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं ताकि जो है गरीबों को न्याय मिल सके। द क्रेडिट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गोज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द फॉलोइंग अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज डेवलप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ही ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जिसकी वजह से जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रोविज़न जो है वो जो है डेवलप हुआ। द कोर्ट वुड अलाउ लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट इफ इट इज़ फाउंड दैट द इम्पंग एक्शन इज वायलेशन ऑफ द एनी राइट ऑफ इनरिच्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो कोई भी किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को जो है एज ए लिटिगेशन एक्सेप्ट कर सकता है अगर वहाँ पे फंडामेंटल राइट की वायलेशन वहाँ पे हो रही हो। इसके अलावा प्रियम्बल प्रोवाइड्स, प्रियम्बल में भी साफ लिखा हुआ अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, एक्सप्रेशन, व्यूज़ की, बिलीफ की, रिलीजन की। तो ये सब जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडिया में आने की सबसे बड़े कारण है। एक्ट 38 जो है आर्टिकल 38 जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिगेशन दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एवरी पर्सन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अलावा आर्टिकल 39 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 39A जो है फ्री लीगल एड कंसेप्ट का काम जो है करता है कि सभी को जिसको कोर्ट में जाने के लिए पैसे नहीं है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और इसी की वजह से जो है फ्री लीगल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट जो है इंडिया में है। दूसरा जो है लोकस स्टैंडी। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन द नेक्स्ट क्रेडिट गोज टू द लोकस स्टैंडी। तो अगला जो है क्रेडिट जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडिया में डेवलप करने का, वो लोकस स्टैंडी को जाता है। ऑर्डिनरी द पर्सन हुज फंडामेंटल और अदर राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड मे फाइल अ पिटिशन फॉर द इन्फोर्समेंट देयर ऑफ बट द पब्लिक लिटिगेशन इज द एक्सेप्शन टू इट। जनरली लोकस स्टैंडी क्या होता है कि जिसके साथ गलत हुआ है वही कोर्ट में जाएगा, लेकिन लोकस स्टैंडी के अंडर पब्लिक में से कोई भी पर्सन जो है किसी भी पब्लिक समस्या के लिए, किसी सोशल प्रॉब्लम के लिए कोर्ट में जा सकता है। उबी जस्ट इबी रेमेडियम, जैसे कि आपने टॉड में पढ़ा था कि जहाँ पे जो है राइट होगा वहाँ पे जो है इसकी रेमेडी भी होगी। तो अगर आपके राइट की वायलेशन होती है तो उसका वहाँ पे कोई ना कोई समाधान भी होगा। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। इफ़ एनीबडी इज़ राइट everybody's right has been violated, he has a right to get remedy for it, but the maxims has been limited to the well to the people only। जो अच्छे इंसान हैं जिनके पास पैसा है उन्हीं के लिए ये मैक्सिम अच्छा है। नाउ जूरिस्ट एंड लीगल एक्सपर्ट्स मेड दिस प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट टू प्रोपाउंडिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू भी इस मैक्सिम्स को जो है लाने की कोशिश जो है की गई है। जुडिशियल एक्टिविज्म, कोर्ट ने बड़ी बार जो है सुप्रीम कोर्ट में बड़े सारे लेटर्स जो है लोग भेजते हैं कि हमारे इलाके में ये समस्या है, या न्यूज़पेपर में भी कई बार जो है किसी सामाजिक समस्या के बारे में आता है तो न्यूज़ पेपर की कटिंग्स को या लोगों के लेटर्स को ही सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक्सेप्ट किया है। तो ये भी जो है ग्रोथ के कारण है। जैसे इन सभी मैटर पे कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म जो है दिखाया है। जैसे इन्वायरमेंट के मैटर में अगर इन्वायरमेंट ख़राब हुआ, कई जगह पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं उनका धुआं निकल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, गंगा की सफाई हो या ब्यूटी ऑफ द ताजमहल से रिलेटेड मुद्दा हो या वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड हो, बॉन्डेड लेबर से हो, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड हो, इन सभी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म जो है दिखाया और इन सभी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट करके इन सभी मुद्दों पे जो है बड़े सारे डिसीजन जो है वहाँ पे सुनाया है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सभी का इंटरेस्ट होता है, सभी इंडियन पीपल का यहाँ पे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होगा। द वाइड व्यू ऑफ द जस्टिस, इसके अलावा जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें मैंने आपको बताया जस्टिस भागवती, जे कृष्णा अय्यर जो है, गोमन मल लोढ़ा जो हैं, इन सभी ने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडिया में डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान जो है इन्होंने दिया है। जस्टिस अय्यर ने तो बड़ी बार कहा है कि जो नैरो कंसेप्ट है
कि ओनली जो विक्टिम पर्सन है वही कोर्ट में अप्रोच करेगा, वो अब खत्म हो चुका है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसकी जगह पे आ गई है। कोई भी सोशल एक्टिविज्म जो है इसके थ्रू जो हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट जो है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है या कोई यूनियन जो है किसी सामाजिक समस्या के रिगार्डिंग जो है कोर्ट में जा सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और वहाँ से कोई ना कोई आदेश जो है अथॉरिटीज़ को दिला सकती है जो वहाँ पे वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है कर रहे हों। थैंक यू सो मच।